हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है मेथड ऑफ टीचिंग, जिसको हिंदी में शिक्षण की विधि कहा जाता है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को पिछली क्लास रिकॉल कराना चाहूँगा, जिसमें हम लोगों ने टीचिंग एड्स यानी टीएलएम के बारे में जाना था कि टीएलएम क्या है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, साथ ही साथ वो कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको ग्रुप में भी ये वीडियो मिल जाएगी, जहां पे हमने ये सारी चीज़ों को, इसकी इफेक्टिवनेस को भी हमने जाना था। आज मेथड को जानेंगे। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं दो टर्म का यूज हुआ है, मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले से बहुत ही डिटेल में जान चुके हैं। मेथड का मीन होता है द वे ऑफ डूइंग समथिंग। हम जब किसी भी चीज को किसी भी तरीके से करते हैं तो वही मेथड कहलाता है। और उस वे में जो हम किसी भी चीज को यानी पढ़ा पढ़ा रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, जो भी हम लोग वे अपनाते हैं उसमें कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमें देखना है कि टीचिंग के मेथड क्या होते हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जितने भी मेथड्स हम लोग जानेंगे आज इस क्लास में, मैक्सिमम यानी आप 70 to 80% मेथड्स ऑलरेडी आप लोगों ने फेस किए होंगे अपने आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में, कुछ आप प्राइमरी एजुकेशन में, कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल पे या कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ये सारी चीजें आप अपने से रिकॉल करा पाएंगे। इसको पढ़ने के लिए इसको मेनली तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है, आप देख सकते हैं टीचिंग मेथड्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहला आता है टीचर सेंटर्ड या टीचर सेंट्रिक मेथड, यानी जिसमें टीचर जो है वो लीड रोल में रहता है, यानी टीचर एक्टिव रहता है और बच्चे जो हैं वो पैसिव कह सकते हैं सिचुएशन या कंडीशन में रहते हैं, यानी उनका ज्यादा एक्टिव रोल नहीं होता है। कुछ ऐसे मेथड है। कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी जिसमें बच्चे भी एक तरीके से पार्टिसिपेटेड होते हैं और उसमें फुली पार्टिसिपेट करते हैं उस टीचिंग मेथड में। तीसरा है जिसको ग्रुप सेंटर्ड या मिक्स या मिसलेनियस मेथड कहा जाता है। इन तीनों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं कुछ दो इमेज देख सकते हैं आप मेरे, एक इमेज नंबर 1 और 2। इसमें दोनों में आप देखिए टीचर जो है ये बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें अगर मैं आपसे कहूं क्या डिफरेंस है इन दोनों पिक्स में, इन लोगों के वे ऑफ टीचिंग में, तो आप कहेंगे ये टीचर ऐसा लग रहा है लेक्चर दे रही हैं, पढ़ा रही हैं और ये दिखा के पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं, या बच्चों के सामने वो एग्जाम्पल रख रही हैं। ये क्या हो गया, इन दोनों टीचिंग वे ऑफ टीचिंग में, यानी इनके दोनों टीचर्स के मेथड में डिफरेंस हुआ कि नहीं। यही डिफरेंस हमें जानना है कि ये क्या है, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टीचर सेंटर्ड क्लासेस जो है बाइलिंगुअल हैं। कुछ टर्म्स इंग्लिश में जरूर हैं, लेकिन मैं आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में परेशान नहीं होंगे, मैं डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर हम लोग बात करें टीचर सेंटर्ड मेथड में, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि आपको ऑप्शन 4 दिख जाएगा, उसमें से लिखेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ टीचर सेंटर्ड। तो उसमें आपको बताना होगा। कभी कभी नॉट करके आता है, कभी कभी आता है मैच द कॉलम करके आता है। तो जब आप इन चीजों को जानेंगे तो आप इजिली एक स्कोरिंग, ये चैप्टर है, इसमें आप बस आपको समझना है और आप उसको रिकॉल भी कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग, इस क्लास के बाद हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आता है। स्टोरी टेलिंग और टीम टीचिंग जैसे मेथड किसमें आते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड में। अब ये क्या है, इनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेक्चर मेथड की, जिसको हिंदी में व्याख्यान विधि कहते हैं। और ये जो टीचिंग प्रोसेस है या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इसको सबसे ओल्ड मतलब ओल्ड एंड ट्रेडिशनल, पारंपरिक मेथड माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अभी तक माना जाता है कि कई वर्षों से, कई सालों से, आप कह सकते हैं कि सेंचुरीज से जो मेथड चल रहा है जो एजुकेशन सिस्टम में, वो मैक्सिमम लेक्चर मेथड है। लेकिन जितने भी मेथड है सबके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, यानी सभी मेथड सभी ग्रुप, आप कह सकते हैं मेंटल लेवल पे स्टूडेंट्स के नहीं अप्लाई होते हैं। कुछ प्राइमरी लेवल के लिए हैं, कुछ अपर प्राइमरी, कुछ सेकेंडरी, कुछ यानी आपको मैंने पहले जब लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि एमएलटी लेवल क्या है, कुछ एमएलटी लेवल के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, कुछ आरएलटी, कुछ यूएलटी।
जिसमें मैंने आपको मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल मैंने आपको इस तरीके से चीजें बताई हैं डिटेल में। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जानेंगे। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, जो आपको इमेज 1 दिख रही है इस साइड, ये लेक्चर मेथड है। इसमें क्या है कि टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है उसका उन पे उस सब्जेक्ट पे इनका कमांड है और ये सारी चीजों को बहुत ही डिटेल से अपने स्टूडेंट्स को बता पा रही हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चों का काम सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को ध्यान से सुनना होता है। यही इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज लेक्चर मेथड। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, इन दिस मेथड टीचर्स डिलीवर्स लेक्चर ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टॉपिक। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वो अपने लेक्चर्स, जो नॉलेज जानती हैं, जो उसके बारे में उनको एक्सप्लेन करना है, वो उसको डिलीवर करने का काम करती है टीचर, या करता है, या मेल फीमेल दोनों लोगों की बात हो रही है। दिस इज एन easy and effective method to introduce a lesson and complete a lesson in minimum period of time। ये एक ऐसा मेथड होता है जिस मेथड में हम आप पढ़ रहे हैं, ये भी कुछ हद तक, यानी ये 60% 70% लेक्चर मेथड ही है। क्योंकि इस मेथड की अच्छी चीज क्या है कि ये काफी इफेक्टिव होता है। इसमें हम चीजों को डिटेल में समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसको सिंपल लैंग्वेज से समझाते हैं। साथ ही साथ इसका एक एडवांटेज ये है कि बहुत ही कम समय में हम मैक्सिमम टॉपिक्स, मैक्सिमम लेसन, चैप्टर को कवर कर पाते हैं, वो है लेक्चर मेथड। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बच्चे फुली पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक गुड लिसनर की भूमिका में बैठे होते हैं, बस वो सुनते हैं जो टीचर पढ़ा रहे हैं। जैसे आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आप उसको ध्यान से समझ रहे हैं। ये है लेक्चर मेथड। इसके बाद जो दूसरा मेथड आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसको प्रदर्शन विधि कहते हैं। प्रदर्शन विधि नाम से ही लग रहा होगा, किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, उसका डेमो देना। डेमो वर्ड जो है वो यहीं से आया है, किसी चीज का डेमो देना। जैसे ये टीचर जो है, ये मान लीजिए ये हिस्ट्री की टीचर थी, ठीक है, सपोज दैट ये मैम जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही है, ये ज्योग्राफी की टीचर है। अब इन्होंने क्या किया कि ज्योग्राफी को अगर ये सिंपली बताती कि अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप, गोलाकार है, साथ ही साथ ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये यहाँ सिचुएटेड है, ये इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है, ये सारी चीजें समझाते तो क्या होता है, ये थ्योरेटिकल हो जाता, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो और ये बताते कि इतना पार्ट हमारा ओशियन यानी वाटर से घिरा हुआ है, तो ये बच्चों के लिए नहीं समझ में आता। तो टीचर को क्या अप्लाई करना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ पे देखिए, इन दिस मेथड द टीचर डेमोन्स्ट्रेट ऑल द एक्टिविटीज गिवन इन लेसन। अगर ये टीचर ज्योग्राफी की हैं, जो भी चीजें पढ़ा रही हैं, इनको उसको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, उसको दिखाना होगा। चाहे वो उसके लाइव एग्जांपल्स ला के दिखाएं, मैप्स का यूज करें, मॉडल का यूज करें, जैसा हमने पिछले क्लास टीएलएम में देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट के टीचिंग ऑब्जेक्ट्स लाकर जो कि उनको समझाने में हेल्पफुल हो। साथ ही साथ वो उनके सामने जितने भी डिफिकल्ट एग्जांपल्स हैं, पॉइंट है, उसको लेक्चर मेथड से भी समझाएंगे। यानी कोई ऐसा मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऐसा नहीं होता है कि फुली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो। जैसे मैं आपको जो चीजें दिखा पा रहा हूं, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी है। यानी लेक्चर मेथड में ही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन्वॉल्व होता है, या आप कह लीजिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी लेक्चर मेथड इन्वॉल्व होता है। बिना लेक्चर के, यानी बिना बच्चों को बताए अगर हम सिर्फ चीजें दिखाएंगे, यानी आपके सामने मैं सिर्फ ग्लोब ला दूं और कुछ ना बोलूं, तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो ये आप समझिएगा कि इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है लेक्चर मेथड, लेकिन इसको बाकियों से अलग क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाया जाता है। दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल टू टीच साइंस सब्जेक्ट। जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज में आ गया ये, इसमें ये काफी जरूरी हो जाता है। जैसे अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है आप में से, अगर उसको बच्चों को बताना होगा कि चेकबुक क्या होती है, पासबुक क्या होती है, इनमें क्या अंतर है, एटीएम डेबिट कार्ड, इसमें क्या डिफरेंस है, आपको वो सारे एग्जाम्पल उनके सामने रखने होंगे। ये चेकबुक है, ये पासबुक है, या अलग अलग, या ये डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये सब क्या है, जब आप उनके सामने लाएंगे तो वो डेमोन्स्ट्रेट मेथड हो जाएगा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट मेथड जो है वो है स्टोरी टेलिंग मेथड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कहानी कहने की विधि। जब आप प्राइमरी टीचर बनेंगे तो आपको इस मेथड का बहुत ही ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अब इस मेथड के कई एडवांटेज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं स्टोरी टेलिंग, ये भी टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी टीचर मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं, लेकिन
फुली पार्टिसिपेटेड नहीं है कि वो भी उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर करें या कुछ ऐसी चीजें करें। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो स्टोरी टेलिंग मेथड है उसको जानने से पहले ये आप जान लीजिए कि इस मेथड को टीचर क्या करता है कि बच्चों को स्टोरी के थ्रू बताता है। जैसे अगर उसको कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाना है, मान लीजिए टीचर हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, तो एक स्टोरी सुनाएंगे कि एक राजा था, उसके दो बेटे थे और दोनों पराक्रमी थे यानी साहसी थे, दोनों राजा बनना चाहते थे लेकिन बनेगा तो कोई एक ही। जब इस तरीके से हम एक स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को तो इससे क्या होता है कि उनको वो इमेजिन करते हैं उस चीजों को कि अच्छा वो बहुत धनी थे, उनके पास हजारों घोड़े थे, हाथियां थी, उनका बड़ा महल था। इससे क्या होता है कि बच्चे एक इमेजिनेशन पावर उनकी बढ़ती है कि मैम जो बता रही हैं, सर जो बता रहे हैं, यानी ऐसी ऐसी चीजें रही होंगी। फिर वो आपस में लड़ते हैं, जो जीतता है वो राजा बनता है। ये कौन सा मेथड है? ये स्टोरी टेलिंग मेथड है। सिंपली आप इसको समझ पाएंगे। इन दिस मेथड द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स द स्टोरी। यहाँ पे देख सकते हैं डेपिक्टिंग लाइट ऑन द लाइफ्स ऑफ द ग्रेट मैन। यूजुअली जो स्टोरीज हैं वो ग्रेट मैन, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स, सेंट्स एंड रूलर पे सुनाई जाती हैं। और इससे क्या होता है कि जो टीचर, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे उन्हीं लोगों की तरह, जैसे महात्मा गांधी के बारे में अगर टीचर बता रही हैं डिटेल में, आप भगत सिंह के बारे में, तो ये साहसी बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, आप कह सकते हैं ऑनेस्टी उनके अंदर लाने के लिए कि हम या बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस्ड हों उनकी पर्सनालिटी से। इसलिए स्टोरी टेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो जो सेम क्वालिटी जैसा मैंने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स लिसन टू दोज स्टोरीज आर वेरी अटेंटिवली एंड दस देयर कंसंट्रेशन लेवल इज इंक्रीज थ्रू दिस स्टोरीज। स्टोरी टेलिंग मेथड से क्या होता है कि बच्चे जब चीजों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल भी हाई होता है, इंटरेस्ट भी बना रहता है कि क्या होगा एंड में, थ्रिलर जैसी चीजें कि कौन बनेगा राजा। अगर टीचर अच्छे से समझाता है कि ये दो नाम हैं, इस तरीके से उसके बेटे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में, इस तरीके से चीजें। और उनके अंदर जो है अलग अलग वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स भी वो सुनते हैं तो उनका वोकैब्स भी बढ़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग मेथड। इसके आगे का मेथड को आप देखिए, वो है टेक्स्ट बुक मेथड। ये भी आप यहां देख पाएंगे। टेक्स्ट बुक मेथड भी आपके कहीं ना कहीं टीचर सेंटर्ड, और इसको मिक्स्ड में भी हम इसको रख सकते हैं, उसके अंतर्गत आता है। आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग टेक्स्ट बुक मेथड को देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि। अब ये विधि क्या है, नाम से ही आप लोगों को दिख रहा होगा। इन दिस मेथड द टीचर रीड्स आउट द बुक इन द क्लास लाउडली एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब कोई टीचर क्लास में लाउडली एक बुक को लेकर, यानी जो कंटेंट वो पढ़ा रही है, सपोज दैट इनके हाथ में, मैम के हाथ में बुक है, इसको लाउडली पढ़ रही हैं और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, उसको एक्सप्लेन कर रही हैं, तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, वो टेक्स्ट बुक मेथड कहा जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है उसको जान लीजिए। ही आल्सो गिव द pupils अपॉर्चुनिटी टू रीड द बुक लाउडली एंड साइलेंटली टू डेवलप देयर कॉम्प्रिहेंसिव पावर। टेक्स्ट बुक मेथड जो है प्राइमरी लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे जो है जिनको ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रही है या जो पढ़ने में यानी रीडिंग करने में जो वीक हैं उनके लिए, और वोकैब्स बढ़ाने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। टेक्स्ट बुक मेथड, इसको भी टीचर सेंटर्ड मेथड में रखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक टीम टीचिंग मेथड है। टीम टीचिंग मेथड का मतलब होता है अगर एक ही क्लासरूम में दो या दो से अधिक टीचर मिलकर बैठ के पढ़ाएं अलग अलग चीजों को, या अलग अलग यानी आप थोड़े समय के लिए ये पढ़ाएं फिर ये उसको बताएं, जब दो या दो से अधिक पर्सन एक ही क्लासरूम में पढ़ाएं तो उसको टीम टीचिंग कहा जाता है। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, हम लोग ये तो बात रही आपके, अभी हमने देखा टीचर सेंटर्ड मेथड जहां तक, यानी आपके टेक्स्ट बुक मेथड तक। अब उसके बाद कुछ और मेथड हैं, उसको हम लोग इस डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है, आप यहां पे देख पाएंगे, वो आता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बच्चों का भी पार्टिसिपेशन होता है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको समस्या समाधान विधि कहते हैं, इसमें क्या होता है कि टीचर्स कुछ समस्या देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। जैसे रीजनिंग के कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये एक अच्छा एग्जांपल है। रीजनिंग के अगर क्वेश्चन अगर बच्चों को दिया जाए और उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रीजनिंग होंगी, तो बच्चे इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, तो उसको सीखेंगे। तो इसमें क्या होगा, इस टाइप के मेथड में बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। आगे अभी हम लोग देखेंगे। इसी का एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट मेथड, जिसको योजना विधि कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
इंक्वायरी मेथड है जब कोई प्रॉब्लम होती है या कोई नॉलेज के बारे में जब बच्चा खुद इंक्वायरी करता है, खुद उसको जानने की कोशिश करता है अपने लेवल पे, तो उसको इंक्वायरी मेथड कहते हैं। लेबोरेटरी मेथड से आप सभी लोग परिचित होंगे, फेमिलियर होंगे, क्योंकि साइंस की क्लासेस में हमें लैब में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, तो वो लेबोरेटरी मेथड है। और ये जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए, इससे अधिक भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कहा जाता है। उसके अलावा कुछ और मेथड है, उसको देख लीजिए। ग्रुप सेंटर्ड या मिक्स्ड कहा जाता है, यानी जब ग्रुप में चीजों को बहुत अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए तो वो क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाता है। क्वेश्चन आंसर का मतलब टीचर जो है क्वेश्चन पूछेगा और जो बच्चे हाथ खड़ा करके पूछे या जैसे भी वो पूछे सबसे आंसर लेगा, फिर वो कई लोगों से आंसर लेने के बाद सबको फिर राइट आंसर बताएगा। जैसे प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को लाइव सेशन में कराया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, ऑप्शन आप देख पाते हैं और सभी लोग आंसर करते हैं, लास्ट में टीचर आपको राइट आंसर बताता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी अभी हम लोग जानेंगे आगे। सेमिनार मेथड है, ये मिक्स्ड मेथड में आता है टीचिंग के। इसमें क्या होता है कि एक या दो या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन या टीचर कह लीजिए, वो लोग ढेर सारे यहाँ पे बच्चों को बिठाकर किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और उस पे सभी बच्चों का फीडबैक लेते हैं, उसके थ्रू वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। डिस्कशन मेथड आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन होता है तो क्या है, ये मेथड भी आपके ग्रुप सेंटर्ड में आता है, क्योंकि इसमें सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है। वहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, ये मेथड क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिस्कवरी या ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है उसको जानेंगे। तो ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको नोट कर लें। अब आ जाइए हम लोग अपने स्टेप बाय स्टेप जो मेथड्स हैं उसको जानते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है और इसके एक्सपोनेंट कौन है, यानी इसको सबसे फर्स्ट टाइम किसने डिफाइन किया या किसने प्रेजेंट किया इस मेथड को, वो है सॉक्रेटिस, जिसको हिंदी में आप सुकरात कहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया क्वेश्चन आंसर मेथड। आज आपको लग रहा होगा कि सर इसमें क्या इन्वेंट करने वाली चीज रही होगी या इसमें क्या डिस्कवर करने वाली चीज रही होगी, बट ये आज से 2000 साल पहले, अप्रॉक्स 2000 ईयर एगो, ये नई चीज थी उस समय कि क्वेश्चंस के थ्रू ही आंसर लेकर उससे, मतलब आप कह दीजिए कि उसी से नॉलेज को इंक्रीज किया जाए। अब देखिए, ही बिलीव दैट, यानी सोक्रेटिस बिलीव दैट द नॉलेज एग्जिस्ट इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन। जो नॉलेज होती है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है ह्यूमन की स्पिरिट में, ऐसा नहीं है कि अलग से आती, वो ऐसा मानते थे। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, टीचर आल्सो गिव देम न्यू नॉलेज थ्रू दीज क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपसे, आप लोगों से ढेर सारे जीके जीएस के क्वेश्चन किए जाते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट फीमेल, आप कह लीजिए फर्स्ट फीमेल टीचर कौन थी, ठीक है। तो जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आंसर करते हैं। जब आपको आंसर नहीं आता है तो टीचर आपको आंसर बताता है। या फर्स्ट फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल आप कह लीजिए प्रेसिडेंट, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वो ढेर सारे, वो जीके जीएस से हो सकते हैं, वो चंद्रमा पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, फर्स्ट पर्सन कौन था। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप आंसर दें, स्टूडेंट्स आंसर दें। अगर स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसको टीचर बताएगा। जब आपको जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, जब आपको उसका आंसर नहीं पता चल पाता, सारे एफर्ट ट्राई कर लेते हैं और सडन आपको जब कोई उसका आंसर बताता है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट में भी होता है, आप उन चीजों को याद कर लेते हैं। ये भी एक इफेक्टिव मेथड है, इसको इसीलिए इसको ग्रुप या मिक्स्ड मेथड कहा जाता है। क्वेश्चनिंग इंक्रीज क्यूरियोसिटी ऑफ पीपल। एक तो पहले जो क्वेश्चनिंग होती है वो क्यूरियोसिटी जनरेट करती है, क्यूरियोसिटी लाती है आपके मन में कि अच्छा ये ऐसा भी हुआ था, या कोई इवेंट हो गया, या ये वर्ल्ड कप किसने जीता, या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की, तो ये क्यूरियोसिटी लाते हैं एक तो स्टूडेंट्स में। दूसरे, द कंप्रीहेंशन पावर ऑफ द अदर्स, और उनकी कंप्रीहेंशन पावर, वो उस चीजों को बताने के लिए, या उनके बीच में कंपटीशन भी होने लगता है कि कौन पहले बताएगा, इसलिए ये मेथड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेवंथ वन है डिस्कशन मेथड, जिसको चर्चा विधि कहते हैं। इन दिस मेथड टीचर्स डिस्कस ए मैटर विद हिज pupils। ऑन वन हैंड द स्टूडेंट डिस्कस द सेम देमसेल्फ। जैसे इंक्रीजिंग पॉल्यूशन के ऊपर अगर मान लीजिए एयर पॉल्यूशन के ऊपर कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा है कि कैसे इंक्रीज हो रहा है एयर पॉल्यूशन। अब इस पे क्या है कि अगर उस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए ये बच्चे आपस में डिस्कस करें, एक बार टीचर ने इनसे डिस्कस कर लिया और इनको समय दे कि आप 30 मिनट तक आप लोग आपस में डिस्कस करके बताइए कि इसके कितने रीजन हैं।
यानी कि कितने इसके कॉजेज हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन प्रेजेंट टाइम में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चे जब डिस्कस करेंगे तो उसी को डिस्कशन मेथड कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। खासकर जो डिबेट के इश्यूज होते हैं, डिबेट के इश्यूज हो गए, चाहे जैसे हिस्ट्री का इशू हो गया, पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं, या सोशोलॉजी में ऐसे टॉपिक आते हैं, तो जब उसमें या रिलीजन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, तो उसको डिस्कशन मेथड के थ्रू ही उसको चीजें बताई जाती हैं। ये इसका एडवांटेज क्या है इसको जान लीजिए। इसी के थ्रू एटीट्यूड्स एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ पीपल कैन आल्सो बी मेजर्ड थ्रू दिस मेथड। आपको बता दें इस मेथड से ये टीचर ये भी जान पाता है, एक टीचर जो है वो ये भी जान पाएगा कि बच्चे कैसा सोचते हैं, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बच्चों के अंदर एबिलिटी क्या है कि किसी भी लेवल को, यानी क्लास 9 के बच्चे हैं तो किस लेवल तक इन चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एयर पोल्यूशन को। सिंपली ये इसका एडवांटेज है। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड दैट इट कैन इंक्रीज द एक्सपेंशन पावर ऑफ स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है फ्रीली अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे किसी भी टॉपिक पे, उसी को चर्चा विधि कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए वो है ट्यूटोरियल मेथड। आपको बता दें कि अभी कुछ पावर इशू है, पावर कट का इशू है, जिसकी वजह से मुझे इस मोड में पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। अब देखिए ट्यूटोरियल मेथड क्या है। ट्यूटोरियल का जब भी हम नाम लेंगे तो आपको ट्यूशन आपके मन में आता होगा, और ट्यूशन इसी मेथड का एक फॉर्म था, ठीक है, या फॉर्म है प्रेजेंट टाइम में। अब ट्यूटोरियल मींस होता क्या है, ए ट्यूटोरियल इज ए टीचिंग सेशन गिवन टू वन स्टूडेंट्स और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अगर सिर्फ 2, 4, 6 बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाए तो उसको क्या, कौन सा मेथड कहा जाता है, ट्यूटोरियल मेथड कहा जाता है। और ट्यूटोरियल मेथड भी जो है वो मैक्सिमम इसको भी टीचिंग, आप इसको भी टीचर सेंटर्ड मेथड में रखते हैं, ट्यूटोरियल को भी ध्यान रखिएगा, ट्यूटोरियल मेथड को भी। अब इसको और जान लेते हैं अच्छे तरीके से, ये मेथड कब अप्लाई किया जाता है। इन दिस मेथड द होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट homogeneous small section on the basis of the ability, so that the teacher can remove their difficulties by giving them individual guidance। अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उनको मैथ्स के किसी स्पेसिफिक चैप्टर में प्रॉब्लम, मान लीजिए किसी को अलजेब्रा में प्रॉब्लम है, अलजेब्रा, किसी को मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है, या किसी को और सब्जेक्ट में, तो टीचर क्या करेगी कि 6-6 का या 8-8 का टीचर का काम होगा कि 6-6 के ग्रुप बना देंगी 5। वो डिफरेंट डिफरेंट उनके डिफिकल्टीज, एबिलिटीज और जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बेसिस पे, और उन 6-6 लोगों के ग्रुप को वो इंडिविजुअली गाइड करेंगी, इंडिविजुअली उनको असिस्ट करेंगी। इसी को ट्यूटोरियल मेथड कहा जाता है। यानी पूरी क्लास को जब ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ाया जाए, उनकी प्रॉब्लम को, या इंडिविजुअली किसी को नहीं समझ में आया, देखते होंगे आप, जब टीचर कहती हैं कि जिसको नहीं समझ में आए क्लास के बाहर हमसे मिल लेगा, या चैम्बर में, या हमारे, या क्लास ओवर होने के बाद रुकेगा, मैं उसको डिटेल में समझा दूंगी। तो जब इंडिविजुअली टीचर किसी बच्चे को फोकस करके किसी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करे, या प्रॉब्लम को समझाए, या उस जो चीजें नहीं समझ में आ रही उस पर वर्क करे, तो वो ट्यूटोरियल मेथड कहलाता है। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको हिंदी में भी ह्यूरिस्टिक मेथड ही कहा जाता है। अब इस मेथड में क्या है, बेसिकली इस मेथड का यूज हायर एजुकेशन में किया जाता है। स्टूडेंट्स एक्वायर द नॉलेज हिमसेल्फ बाय डिस्कवरिंग द फैक्ट्स हिमसेल्फ इन दिस मेथड। जैसे आप लोग पीएचडी का नाम सुने हो, पीएचडी या आप एमफिल का नाम, पहले एमफिल चलता था, जब आप इस टाइप की डिग्रीज करते हैं, जब आप इस लेवल पे जाते हैं तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आप ले लीजिए एक टॉपिक, ये काफी समझने वाली चीजें हैं। पॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं, जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया। अनएम्प्लॉयमेंट को ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, उसके कॉजेज आपको बताने हैं। अब इस पे क्या होगा, वो बच्चा, वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च स्कॉलर है, उन चीजों को अपने लेवल पे डिस्कवर करेगा कि आखिर क्या क्या रीजंस हैं, और उसके लिए वो सर्वे करेगा, उसके लिए वो कई लोगों से डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज लेगा। तो ये सब रेफरेंस देकर जब उसको करेगा तो वो ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है। इसमें क्या है, टीचर्स रेज द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिफोर द स्टूडेंट। टीचर ही डिसाइड करके बताएगा कि आप, इस प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करो, इसको बताओ कि इसके क्या रीजंस हैं, कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ रही है, कुछ इस तरीके से, या पोल्यूशन भी टॉपिक हो सकता है। ही ऑल्सो गाइड देम हाउ टू रीच द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाई देयर रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल एफर्ट।
टीचर का ये भी काम होगा, और इस लेवल पे टीचर टीचर ना होकर सुपरवाइजर कहलाता है या गाइड कहलाता है। वो उस अपने स्टूडेंट्स को ये भी गाइड करेगा कि आप इसके लिए ये बुक आप रेफरेंस ले लो, ये अलग अलग सर्वे हुए हैं, ये रिपोर्ट में ये चीजें मेंशन है, आप उसके अकॉर्डिंग करो। तो ये भी ह्यूरिस्टिक अप्रोच में, इसीलिए इसको मिक्स्ड कहा जाता है, क्योंकि इसमें हालांकि पार्टिसिपेशन बच्चे का ज्यादा होता है, टीचर का कम होता है, लेकिन टीचर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है गाइड में। और इसका एडवांटेज क्या है? दिस मेथड इज वेरी यूजफुल टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बिकॉज वट एवर नॉलेज द पीपल एक्वायर इन हिज एफर्ट। जब वो रिसर्च स्कॉलर अपने लेवल पे, जब वो ऑन एफर्ट पे जब चीजों को एक्वायर करता है, नॉलेज को जानता है, जब वो कई बुक्स पढ़ेगा, कई सर्वे पढ़ेगा, कई रिपोर्ट्स को पढ़ेगा, जब वो देखेगा कि ये एजुकेशन की क्वालिटी या एजुकेशन स्टैंडर्ड की वजह से, या बहुत सारी चीजें जब जानेगा, तो उसका पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो ढेर सारी नॉलेज अपने लेवल पे भी एक्वायर कर पाएगा। तो ये था ह्यूरिस्टिक मेथड। एक डिस्कवरी मेथड भी है, वो थोड़ा सा इससे यानी 90% सिमिलर है, उसमें भी चीजें सेम यही होती हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया गया है कि डिस्कवरी मेथड जो होता है वो कोई ऐसा स्पेसिफिक पहले की चीजों को उसके बारे में जानना, या जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उसके बारे में जानने से है। और इसमें कुछ नए टर्म्स भी आ सकते हैं, नए एक्सपेक्ट भी आ सकते हैं, इसमें आप कुछ अपने आइडियाज भी दे सकते हो कि इसके क्या सॉल्यूशंस हैं या क्या सॉल्यूशंस फ्यूचर में हो सकते हैं, ये है। और जब हम डिस्कवरी मेथड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ प्रेजेंट के प्रॉब्लम और प्रेजेंट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है, एग्जाम इतना डिटेल में आपके नहीं आता है। नेक्स्ट वन है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? इसको मैं आपको मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट मेथड जो है स्टूडेंट सेंटर्ड में आता है। ये भी कुछ हद तक ह्यूरिस्टिक मेथड की तरह ही है, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस है, उसको जान लीजिए। एग्जाम में आपके आता है कि हु इज द, यहां पे आप देख सकते हैं कैलपेट्रिक नाम का एक ये आप कह सकते हैं इनको एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही साथ इनको आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट मेथड को एक्सपोनेंट किया है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, जिस तरीके से सोक्रेटिस ने किया था इसको, क्वेश्चन आंसर मेथड को। कैलपेट्रिक क्या कहते हैं उसको जान लीजिए। ये इस स्ट्रेटजी के लिए कहते हैं कि जब बच्चों को अगर कोई भी नॉलेज, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाए, बाय वर्किंग इन ए ग्रुप एंड एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि ग्रुप वर्क। आपके एग्जाम में साइंस में आप सभी लोगों को प्रोजेक्ट मिलते रहे होंगे, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है बेसिकली कि एक ग्रुप डिवाइड कर दिया जाता है, 5, 6, 8, 10, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, और उनके सामने साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं। अब इसमें क्या अंतर है? ह्यूरिस्टिक में क्या था कि वही प्रॉब्लम्स किसी इंडिविजुअल को, यानी किसी एक पर्सन को दी जा रही थी। यहां पे प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, ग्रुप ऑफ पीपल्स को वो प्रॉब्लम दी जा रही है, और वो अपने लेवल पे पूरा ग्रुप मिलके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। जैसे वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड, कि वाटर पोल्यूशन का क्या, या वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या नई चीजें आ सकती हैं, उस पर अगर प्रोजेक्ट दे दिया जाए, तो उस प्रोजेक्ट को जब ग्रुप में करेंगे तो ये प्रोजेक्ट मेथड कहलाएगा। आप सभी लोगों को प्रोजेक्ट फाइल वर्क जो मिलते हैं, जो आप खुद घर पे लाके बनाते हो, या कई फ्रेंड्स मिलकर वो प्रोजेक्ट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक और नया टर्म आप लोगों के लिए होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव मेथड विधि कहा जाता है। ये विधि क्या है? ऐसा देखा गया कि बच्चों में, जैसे यहां पे देखिए, द एजम्पशन ऑफ दिस मेथड इज दैट द होल ग्रुप कैन गिव मोर आइडियाज देन ए पर्सन। अगर किसी एक पर्सन से आप आइडियाज लोगे तो वो कंपैरेटिवली क्या होगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर कुछ ग्रुप कोई आइडिया दे। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो बीएड है, बीएड वो 2 ईयर का सही है या 4 ईयर का? अगर आप लोग इस पे अपने थॉट्स देंगे, अपने ओपिनियंस देंगे, तो कुछ लोग इसके कई रीजन बताएंगे कि 2 ईयर क्यों सही है, कुछ लोग 4 ईयर बताएंगे, कुछ लोग कहेंगे सर 1 ईयर भी जो है वो भी सही है, लेकिन उसके क्या रीजंस है। इस तरीके से जब कई पूरे क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो एंड में ये कंक्लूजन करना आसान हो जाएगा कि आखिर हाँ इसके पीछे कितने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, और उन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे टीचर डिसाइड कर पाएगा कि क्या सही है। या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बीए 4 ईयर कर दिया गया है या हो रहा है धीरे धीरे, वो कितने हद तक सही है, या उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं,
इसके बारे में ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में आता है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स के सामने एक टॉपिक रख दिया जाता है कि आप बताइए क्या बीए 4 ईयर प्रोग्राम सही है, आप उसके पीछे लॉजिक दीजिए। डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के, और ये जो क्वेश्चन आप करेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों में करेंगे तो वो उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, बता पाएंगे। हियर ऑल द स्टूडेंट्स गिव देयर व्यूज रिगार्डिंग द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ द प्रॉब्लम वन बाय वन। यहां पे इस पूरी क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तो टीचर आके इस बोर्ड पे लिख देंगी कि क्या बीए 5 ईयर का होना चाहिए या क्यों होना चाहिए या 4 ईयर का होना चाहिए, जो भी कुछ इस तरीके से इशू, और सारे बच्चे अपना ओपिनियन देंगे और इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। यानी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ऐसी सिचुएशन रखेंगे कि बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएं और सभी लोग उसको एक्सप्रेस करना चाहें। उसके बाद जब सारे मेनी आइडियाज आ जाएंगे उसको कलेक्ट करने के बाद, फिर उसमें देखा जाएगा कि कौन सा सुटेबल कंक्लूजन है और कंक्लूजन को ड्रॉ कर पाया जाएगा या टीचर कर पाएंगे। अब इस मेथड का एडवांटेज क्या है उसको जान लीजिए। थ्रू दिस मेथड नॉट ओनली द थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप बट द न्यू आइडियाज कैन ऑल्सो बी इनकलकेट इन देम। इससे क्या है कि जब आप बच्चों में अगर उनके ओपिनियन जानोगे तो अलग अलग पॉइंट्स तो पहले आएंगे ही, कह सकते हो कि अलग अलग थॉट्स, अलग अलग रीजन, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। साथ ही साथ जो भी जो टीचर सोच पा रहा था उससे कहीं अधिक चीजें आ पाएंगे, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स जब अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद कंक्लूजन में पहुंचना आसान हो पाएगा। फिर उसमें वोटिंग भी करा सकता है टीचर। तो कुछ इस तरीके से बस आप इस टर्म को जानिए। और ये होता क्या है, लास्ट में काफी इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है कि टीचिंग मेथड यानी ड्यूरिंग टीचिंग ही इसको अप्लाई किया जाता है। अब ये क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं आगमन विधि, और इनको कह लीजिए दो भाई, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, आगमन निगमन दो भाई हैं, ये दोनों मेथड एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। अब ये क्या है, एग्जाम में आपकी कई बार क्वेश्चन आया है। इन दिस मेथड लॉज एंड प्रिंसिपल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो भी मेथड्स, जो भी लॉज एंड प्रिंसिपल डिराइव्ड किए जाते हैं वो किससे किए जाएंगे, एक्सपीरियंस से, एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट से। जैसे न्यूटन के सामने एक सेब गिरता है, ठीक है, उसने देखा कि एक पेड़ से सेब गिरा नीचे। अब उसने देखा कि हो सकता है कोई बाइक से गिर गया, हो सकता है अलग अलग। जब उसने एग्जाम्पल देखे, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से नहीं, जब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देखें तो वो एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई एक प्रिंसिपल है, लॉज वर्क करता है। ये कौन सा मेथड है, ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, टीचर प्रेजेंट सच एग्जाम्पल्स बिफोर स्टूडेंट्स विच दे हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस। ऐसा टीचर एग्जाम्पल उनके सामने रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी बच्चे को, अगर आप एक साइंस के टीचर हैं और आपको लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है, लॉ ऑफ मोशन, तो आप कहते हैं ना कि अलग अलग, आप लॉ ऑफ मोशन में अलग अलग जो 3 जो मेजर रूल्स दिए गए हैं, मेजर लॉज दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जब पढ़ाते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं। जब आप एग्जाम्पल्स बताओगे कि इनर्शिया का एग्जाम्पल क्या है, जब आप एग्जाम्पल बताते बताते फॉर्मूले पे आते हो कि ये फॉर्मूला है, एफ इजिकल टू एम ए है, एफ इजिकल टू एम ए, तो ये क्या हो गया, ये इंडक्टिव मेथड हो गया। यानी कि पहले आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स बताते हो जो बच्चों से कोरिलेट करते हैं, उसके बाद आप फॉर्मूले पे आते हो। इसीलिए इसको आगे मैं भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स रीच लॉज, प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला बाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल। जब बच्चे खुद या टीचर उनको हेल्प करता है कि जब ढेर सारे एग्जाम्पल बताने के बाद वो एक फॉर्मूला आ जाए, फॉर्मूला बनाया जा सके। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर आप सभी लोग पढ़े होंगे, अगर हमें बताना कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, यहां पे देखिए, मैं एक सपोज दैट ये एक ट्राइंगल है, सॉरी ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर जानना है। तो पेरीमीटर का मीन क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब पूरे जो इसकी साइड्स हैं उसकी पूरी लेंथ आप ऐड कर दोगे तो पेरीमीटर होता है। अब मान लीजिए मैं इस साइज, ये 10 है और ये 5 है, तो रेक्टेंगल है तो ये दोनों साइड जो होंगी वो सेम होंगी। अब अगर हमें इसको बताना होगा तो हम बच्चों को बताएंगे कि देखिए ये 5 हो गया, आप इसको ऐड कर लीजिए, 5 + 10 + 5, यानी ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ये इंडक्टिव मेथड में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
ये 10 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 10 10 20 और 5 5 10 यानी 30 मीटर, यानी मान लीजिए ये मीटर था यूनिट, तो 30 मीटर हो गया पेरीमीटर। ये बताते बताते हमने बताया कि यहां पे क्या हो रहा है कि जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी यहां पे आप देख सकते हैं जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है, और इसी लेंथ और विड्थ कह लीजिए उसको, इसी के थ्रू हम इसको फॉर्मूले भी तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि P इज इक्वल टू हम लिख दें कि देखिए 5 को 2 बार जोड़ रहे हैं तो 2 इंटू 5 कर देते हैं प्लस 2 इंटू 10 कर देते हैं। बच्चे कहेंगे कि बिल्कुल सही है, ये भी आसान है कि 10 हो गया, ये 20 हो गया, यहां पे भी 30 हो जा रहा है, 30 मीटर। अब टीचर ने कहा कि क्यों नहीं, अब इसको एक फॉर्मूला बना देते हैं, यहां पे 2 कॉमन कर देते हैं, यानी P इज इक्वल टू 2 कॉमन करके L प्लस V कर लीजिए या W कर लीजिए, जो भी आप इसको विड्थ कह लीजिए या ब्रेथ कह लीजिए, वो ये हो गया फॉर्मूला। जब टीचर ने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल बताए और एग्जाम्पल के थ्रू वो किस पे पहुंचा है, आपके कंक्लूजन पे पहुंचा है, यानी आपको एक फॉर्मूला मिल गया, एक प्रिंसिपल मिल गया, एक लॉ मिल गया, ये क्या कहलाता है, इंडक्टिव मेथड कहलाता है। यानी आप यहां पे स्पेसिफिक टू जनरल आते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक यानी पहले आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले रहे थे, उसके बाद आपने एक जनरल फॉर्मूला ला दिया कि अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है सीधे कि क्या लेंथ है क्या विड्थ है और आपका आंसर आ जाएगा। ये कहलाएगा इंडक्टिव मेथड। और इसमें देखिए क्या है, यहां पे मैंने मेंशन भी किया है, टीचर्स गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी यहां पे पहले स्पेसिफिक अलग अलग एग्जांपल बता रहे थे, पहले रेक्टेंगल का बताए फिर स्क्वायर का बताएंगे, तो स्क्वायर का और आसान हो जाएगा कि 4a हो जाता है फॉर्मूला। 4a कैसे होगा, यहाँ 5 5 5 रख के पहले सबको ऐड कराएंगे, 4 5 को 4 टाइम्स 5 5 5 5, तब बाद में ये फॉर्मूला आ जाता है कि हाँ अब इसको हम 4a भी कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से सारे फॉर्मूला आ जा रहे हैं, तो यानी पहले एग्जांपल्स फिर फॉर्मूले, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से बच्चे और अच्छे तरीके से सीखते हैं उन चीजों को। लेकिन एक और मेथड है डिडक्टिव मेथड, जैसा मैंने बताया इसी का ऑपोजिट है। व्हेन ए टीचर फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम ही यूज दिस मेथड। अगर एक टीचर को लगता है कि समय बहुत कम है तो वो क्या करेगा, वो सिंपली बता देगा, जब अगर वो इस तरीके से मेंसुरेशन का चैप्टर अगर वो पढ़ा रहा हो, पेरीमीटर पढ़ा रहा हो, यानी पेरीमीटर या स्क्वायर पढ़ाना हो उसको, तो सिंपली कह देगा कि देखो पेरीमीटर ऑफ या ऐसे बना लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप सभी लोग नोट कर लो। तो इस तरीके से वो क्या कहेगा कि आप सभी लोग नोट कर लो और ये आपका फॉर्मूला बन गया, आप सभी लोग याद कर लो। तो ये भी एक विधि हो गई। अब वो बच्चों को पहले फॉर्मूला लिखवा देता है, फिर कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो कहता है L इंटू बी। अब क्या है कि उसने फॉर्मूला लिखा दिया, अब आपको इन पे एग्जांपल्स देगा, तो ये कौन से मेथड हो जाएंगे, ये डिडक्टिव हो जाएंगे। और यहां पे ऑपोजिट क्या हो रहा था कि पहले ढेर सारे एग्जांपल्स बताए जा रहे थे, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूले पे आया जा रहा था, लेकिन यहां पे ऑपोजिट है। अब डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हियर लॉज प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला आर टॉट टू स्टूडेंट्स फर्स्ट, देन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ देम। पहले ही लॉज एंड फॉर्मूलाज बता दिए जाते हैं और इंडक्टिव में एक प्रॉपर डेरिवेशन भी हो रहा है, डिराइव किए जा रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं आपको इसके अलावा अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे यहां पे आपको ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको मैंने इसी पे एक क्वेश्चन दिया कि आप 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का आप इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन 1 मैंने दे दिया, एक टीचर ने दे दिया। आप इसी फॉर्मूले पे यूज करेंगे कि a प्लस बी, यानी एक बार 4 प्लस 2 कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस 2 कर देंगे। अब इसको आप कह देंगे ये 6 हो गया, ठीक है, इसको कर देंगे 2 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। ये भी तो एक तरीका है, तो इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पहले ढेर सारे एग्जांपल बताऊं कि देखो आप ये 12 आ रहा है, मैं आपको बताऊं कि देखो अगर आप इसको इसी में स्क्वायर कर दोगे, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और इसको 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा। अब ये भी 12 आ रहा है, लेकिन इसको और आसान करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर मैं बताऊंगा देखो इसकी भी वैल्यू 12 आ रही है। यानी एक फॉर्मूला ऐसे बन सकता है कि 4 प्लस 2 4 माइनस 2, यानी 4 की जगह कोई वैल्यू ले लीजिए, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक फॉर्मूला बन गया।
तो जब हम एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूले पे आते हैं तो उसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। जब फॉर्मूले से जब फॉर्मूला पहले ही पता हो जाए हमें और ढेर सारे उस पे प्रैक्टिस सेट या ढेर सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। और इससे टाइम बचता है, शॉर्ट, देखिए शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे कभी कभी कुछ सब्जेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ के लिए इंडक्टिव मेथड इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता दें कि जरूरी नहीं है कि ये जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसको पढ़ाने के लिए मुझे अप्रॉक्स 1 आवर चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशियंट है कि हम लोगों ने इनको बेसिक से जान लिया और एग्जाम में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हमने डिडक्टिव मेथड देख लिया, इंडक्टिव देख लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग देख लिया, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट मेथड जो है ये लर्निंग बाय डूइंग पे है, लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब खुद से करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के। और ये किसका विजन था? तो ये विजन आप सभी लोगों को बता दें जॉन डेवी का था। जॉन डेवी आप सभी लोग नाम नोट कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड हम लोगों ने देख लिया कि ये भी लर्निंग बाय डूइंग है बट इंडिविजुअल है, यानी एक अकेला पर्सन जब कर रहा है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन। ट्यूटोरियल मेथड को आप ग्रुप को डिवाइड करके समझ सकते हैं कि बच्चों को ही कई ग्रुप में उनके डिफिकल्टीज लेवल को देखते हुए डिवाइड करके उनको बताना। डिस्कशन मेथड में सबका पार्टिसिपेशन होना। क्वेश्चन आंसर मेथड में क्वेश्चंस पुट करना और बच्चों के आंसर लेना, और फिर सभी लोगों के जिसको आंसर नहीं आ रहा उनको आंसर बताना। टेक्स्ट बुक मेथड में बुक को पढ़ना, उसके बाद स्टोरी टेलिंग में स्टोरी के थ्रू बताना, चीजों को समझाना, इंटरेस्टिंग बताना, कंटेंट को बनाना। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में उसका डेमो दिखाना, उसको शो करना। लेक्चर मेथड जिसका हम आप अभी यूज कर रहे हैं जिस मीडियम में। सेमिनार मैंने आपको बता दिया है। आज की इस क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ टीचिंग को पढ़ा। आई होप आप सभी लोगों को सारे पॉइंट्स डिटेल में समझ आए होंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इन सारी चीजों को नोट करें और इसको अच्छे से आप एक बार सीक्वेंस में लिख लेंगे अपने हैंडराइटिंग में, तो चीजें डिटेल से याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।